अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से कम बजट में आप बर्गर घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये बर्गर बनता है और बहुत ही कम टाइम में बनता है। और इस बर्गर की ब्रेड भी जो है घर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इसकी ब्रेड भी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीका है ये बर्गर बनाने का। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। तो चलते हैं रेसिपी के लिए। बर्गर बनाने के लिए पहले हम बर्गर बन तैयार करेंगे तो उसके लिए हम एक प्याली दूध जो लेंगे। तो दूध याद रखिएगा, आपने नीम गर्म दूध लेना है, ना ज़्यादा ठंडा लेना है ना ज़्यादा गर्म लेना है। और उसके बाद इसके अंदर 2 चम्मच हम शुगर डालेंगे। शुगर ज़्यादा नहीं डालेंगे कि हल्का सा मीठा हम ये रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा 1 चुटकी जो है नमक भी हम शामिल करेंगे। तो ये चीज़ें शामिल करने के बाद आपके पास घी या ऑयल वगैरह जो भी है, आप 1 चम्मच वो भी आपने शामिल करनी है। और उसके बाद ये साशे वाली ईस्ट शामिल करनी है। तो ये आधा पैकेट हम शामिल करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, आधा पैकेट। और ये डालने के बाद पहले चम्मच लेकर आपने सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है इस तरीके से, ऐसे। और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद उसके बाद आपने एक छली ले लेनी है। तो इसके अंदर हम मैदा शामिल करेंगे। पहले हम 1 कप मैदा डालेंगे। इस तरीके से आपने पहले अच्छे से छान लेना है, ऐसे। और ये छानने के बाद आपने पहले ही चम्मच से मिक्स करना है इस तरीके से, ऐसे ऐसे। और ये आधा कप मिक्स करने के बाद आधा कप हम दोबारा डालेंगे इसके अंदर मैदा। तो ये समझ लो पूरा कप हो जाएगा एक मैदे का। तो देखते हैं उसके बाद ये कितना और लगता है। तो इसको भी हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। इस तरीके से आपने देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है, ऐसे। और 1 कप पूरा मैंने पहले मैदा डाला था, तो आधा कप ये और हो गया। तो ये समझ लो 1.5 कप हमने टोटल ये मैदा लेना है। इस तरीके से आपने छान लेना है। और छानने के बाद आप चम्मच हम निकाल लेंगे। तो हाथ की मदद से हम डो तैयार करेंगे कि जैसे हम आटा गूंथते हैं, ऐसे। पहले आपने चम्मच निकाल लेंगे। तो उसके बाद हम इस तरीके से ये देखें अच्छी सी एक डो हम इसकी तैयार करेंगे, ऐसे। सारी मिक्स करने के बाद थोड़ा सा घी या मैदा, जो भी मतलब ऑयल वगैरह आप खाते रहे तो वही आप लगा लेना इस तरीके से। देखें ये हाथों के साथ लगेगा नहीं, चिपकेगा नहीं, तो अच्छी सी डो तैयार हो जाएगी इस तरीके से, ऐसे। अभी देखिए अच्छे से हमारी डो तैयार हो चुकी है। तो कम से कम इसको 2 घंटे का रेस्ट देंगे तो फिर ये अच्छे से खमीरी हो जाएगी। तो फिर ये अच्छे जो बर्गर हमारे तैयार होंगे उसके लिए बहुत ही अच्छे बर्गर के बन तैयार हो जाएंगी। तो 2 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। अब 2 घंटे हो चुके हैं तो डो हमारी देखिए तैयार है। तो पहले हाथ आपने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेने, इस तरीके से आपने उठा लेनी, ऐसे। और पहले आपने अच्छा सा पेड़ा बना लेना इस तरीके से, ऐसे। और अब इसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इस तरीके से आपने 3 पेड़े इसके अलग अलग बना लेने। ये देखिए इस तरीके से आपने पहले एक बना लेना है, ऐसे। और फिर हम दूसरा उठाएंगे। ये तीनों एक ही जैसे पेड़े हम तैयार करेंगे। और ये तीनों पेड़े तैयार करने के बाद ट्रे के अंदर आपने घी या ऑयल लगाकर कुछ भी अच्छे से ग्रीस कर लेनी है। तो इसको हम साइड पे रखेंगे। तो उसके बाद आपने ये पेड़ा ले लेना है। तो इसको आपने इस तरीके से इसको शेप आपने जो है हाथ की मदद से आपने इस तरीके से, ये देखें ऐसे आपने दे देनी है, ऐसे। आप देखिए ये इसी शेप में जो है हम इनको थोड़ा सा ही लम्बा करके, तो ये देखिए आपने इसी शेप में आपने बना लेना है, ऐसे। इस तरीके से आपने रख लेना है और इसको शेप आपने हाथों से दे देनी है, ऐसे। इस तरीके से ये देखें
ऐसे। तो तीनों हम जो है इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अभी देखिए तीनों तैयार है। अभी देखिए तीनों तैयार है, तो तीनों रेडी हैं। तो तीनों एक ही साइज़ के आपने बनाना। तो उसके बाद इसको हम कवर करके कम से कम जो है इसको 15 मिनट के लिए हम कवर करके रखेंगे। अब देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, तो इसको रेस्ट जो हमने दे लिया है। तो उसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरीके से आपने घी या ऑयल आपने लगा लेना है ऐसे ऐसे। इस तरीके से तीनों के ऊपर आपने इस तरीके से लगा लेना है। अब देखिए ये तीनों के ऊपर हमने अच्छे से लगा लिया है। तो अभी बेक करने के लिए ये तैयार है। अब इसको जो है 2 डिग्री पे कम से कम जो है हम 15 मिनट के लिए इसको रखेंगे। अब हमारी जो ब्रेड है, बन ब्रेड, ये तैयार है। अब हम उठा लेंगे। अभी देखिए बन ब्रेड हमारे तैयार है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम घी वगैरह लगा देंगे कि थोड़ी सी खूबसूरती इसकी और आ जाए। इस तरीके से ब्रश लेकर आपने लगा लेनी है। तो माशाल्लाह देखिए ये घर के अंदर ही बहुत ही अच्छे से बन गया। देखिए बाहर से बाज़ार से लाने की आपको ज़रूरत ही नहीं। जब भी आप बर्गर बनाएं तो आप ये घर में भी बना सकते हैं। देखिए इसी तरीके से हम तीनों के ऊपर, अभी ये गरम गरम है तो अभी लगा लेना आप, बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। देखिए इस तरीके से। और ये तीनों में अच्छे से लगाने के बाद अब जो है किसी साफ कपड़े में आपने ये लपेट कर रख देनी है जब तक हम इसकी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। उस वक्त तक ये काफ़ी नरम हो जाएगी और बहुत ही अच्छी हो जाएगी है। उसके बाद आपने 2 आलू ले लेने हैं। तो इस तरीके की आपने कटिंग कर लेनी है आलू की। देखिए ना ज़्यादा लंबे बड़े आलू नहीं लीजिएगा, गोल आलू लीजिएगा और शेप में काटिएगा। और काटने के बाद फिर अच्छे से धोइएगा। अच्छे से वॉश करने के बाद फिर अच्छे से पानी भी इसका सुखा लीजिएगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर जो है मैदा ऐड करूँगी। इस तरीके से हल्का सा आपने ऐड कर लेना है ऐसे। अब ये साइड भी आपने घुमा लेनी है ऐसे ऐसे। इस तरीके से थोड़ा सा आपने इस तरीके से सारा का सारा आपने लगा लेना है ऐसे इस तरीके से। अब ये देखिए तैयार है। उसके बाद चूल्हे पे हमने कुकिंग ऑयल चढ़ा लेना है। तो जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए इसके अंदर इस तरीके से आपने एक एक करके सारे डाल लेनी है ऐसे ऐसे। बहुत ही अच्छा जो है ये बर्गर तैयार होगा। ये आसानी आप लोग जो है घर के अंदर बर्गर बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए ऐसे हम सारे के सारे हम डाल लेंगे इस तरीके से अलग अलग करके। देखो तो अब थोड़ी देर के बाद हम इसको पलटेंगे इस तरीके से ऐसे। तो देखिए ये मैदा लगाने से जो है बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है जो हमारी फ्राइज़ है। इस तरीके से हम पलट लेंगे। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने में या ऑयल में आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो आप दूसरों को देख के आप कभी भी प्लास्टिक यूज़ नहीं करना। कि बहुत से लोग जो है प्लास्टिक का चम्मच से खाते वक्त कुकिंग ऑयल में, खाने में क्या कुकिंग ऑयल में भी यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। देखिए इस तरीके से आपने पलट लेनी है ऐसे। अब देखिए जो हमारी तैयार है वो एक एक करके हम उठा लेंगे ऐसे। इस तरीके से आपने उठा लेनी है। और ये ज़्यादा कच्ची भी नहीं छोड़नी है और ज़्यादा जलानी भी नहीं है। देखिए हल्का सा कलर आ जाए इस तरीके से तो आपने उठा लेनी है। जैसे जो जो तैयार होगी वो आपने इस तरीके से उठा लेनी है ऐसे ऐसे। अभी देखिए फ्राइज़ हमारी तैयार है। तो बाकी बची हुई भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। अभी देखिए फ्राइज़ भी हमने तैयार कर लिए। तो उसके बाद ये इसको हम बीच में से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपने छुरी लेकर कटिंग कर लेनी है ऐसे ऐसे ऐसे।
अब देखिए ये माशाल्लाह, देखिए ये कितना अच्छा जो घर के अंदर हमने तैयार किया है। तो बाकी दूसरे भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। अभी सारे हमने कटिंग कर लिया है, तो हल्के से ये तवे पे सेक लेंगे हम। और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल आपने डाल लेना तवे के ऊपर। तो इस तरीके से हम जो ये सेक लेंगे सारे ऐसे ऐसे। ज़्यादा जलाने नहीं है, हल्के से सेकना है ऐसे। अभी देखिए हल्के हल्के से सेक चुके हैं। तो बाकी बचे हुए भी सारे के सारे जो है वो इसी तरीके से मैं हल्का सा सेक लूँगी उनको भी ऐसे। और ये बाकी बचा हुआ भी हमने सेक लिया है। तो सबसे पहले जो है इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा केचप डालेंगे ऐसे। और इसी तरीके से हम दूसरे में भी लगा लेंगे ऐसे ऐसे। और केचप लगाने के बाद सबसे पहले जो हम खीरा रखेंगे इसी तरीके से जो सभी पे हम रख लेंगे। और सभी पे हमने खीरा रख लिया है। तो सभी पे अब हल्का हल्का सा हम प्याज भी रख लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसी तरीके से। और इसी तरह हम टमाटर भी एक एक रख लेंगे इस तरीके से। ये देखें। और ये टमाटर रखने के बाद अब थोड़ी सी हम मायोनीज डाल लेंगे इस तरीके से ऐसे। सभी भी हम थोड़ी थोड़ी लगा लेंगे। और ये मायोनीज डालने के बाद आपने जो है ये फ्राइज़ आपने इस तरीके से रख लेंगे ऐसे। इस तरीके से आपने रख लेनी है। तो बहुत ही अच्छा जो ये हमारा बर्गर तैयार हो जाएगा। तो कम बजट में ये बर्गर बनता है। ये घर के अंदर जो है आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से सबके ऊपर जो है मैं इसी तरीके से ये देखिए फ्राइज़ जो है रख लूँगी ऐसे। अभी देखिए तीना के ऊपर फ्राइज़ रख लिए है। तो अब तीना के ऊपर हम मायोनीज डालेंगे इस तरीके से ऐसे। देखिए इस तरीके से आपने तीनों के ऊपर डाल लेनी है ऐसे। जो है हमने इसकी ब्रेड भी तैयार कर ली है। और अभी देखिए तीनों सैंडविच हमारे तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह देखें, सुभान अल्लाह देखें कि कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। देखिए इसकी ब्रेड भी हमने घर में तैयार कर ली, सारी चीज़ें हमने घर में तैयार कर ली हैं। तो बहुत ही कम बजट में ये देखिए तीनों सैंडविच तैयार हो गए हैं। तो देखिए माशाल्लाह ये अच्छे कितने लग रहे हैं। तो आपको अगर ये मेरी सैंडविच की वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी। और मेरी रेसिपी शेयर भी किया करें।